आप देख रहे हैं गोगो लर्निंग हब। वीडियो में खुश आमदीद। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक है? मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और वीडियोस को बाकायदगी से देख रहे होंगे ताकि आप सारे क्वेश्चन, चाहे वो एडिशन है, चाहे वो सब्ट्रैक्शन है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन है, वो आपको आ जाए। ठीक है, आपको मैंने एडिशन भी सिखा दी है, मल्टीप्लिकेशन भी सिखा दी है। अब आज आपको मैं सिखाऊंगी सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी ज़रब के सवाल, जिन्हें हम आम जुबान में ज़रब के सवाल कहते हैं। ठीक है, जिसका साइन ये है, यानी क्रॉस, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इसमें स्टूडेंट्स हमने क्या करना होता है, इसमें बड़ा इजी मेथड है। इजी आपको इसलिए होगा क्योंकि अगर आपको टेबल आते होंगे, यानी टेबल्स सारे आते होंगे, तो आप मल्टीप्लिकेशन कोई मुश्किल काम नहीं है आपके लिए। ठीक है, इसमें टेबल ही पढ़ना होता है। जैसे पहली रकम मेरे पास ऊपर है 5 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 5 का टेबल पढ़ेंगे हम 3 तक, या 3 का टेबल भी 5 तक। यू नो के सेम आंसर होता है, चाहे 5 का टेबल 3 तक पढ़े या 3 का 5 तक। जैसे 3 5 द 15, 5 3 द 15। ये बहुत इजी मेथड है इस तरह से अगर आपको, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि अगर आपको टेबल आते हैं तो आपको ये बड़े इजीली क्वेश्चन आ जाएंगे। 3 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे, 3 5 द 15। 15 में एज इट इज लिखूंगी, ना कि इसका 5 लिखूंगी, क्योंकि आगे हमारे पास कोई रकम नहीं है, सिर्फ 1 डिजिट ये मल्टीप्लिकेशन है। तो हम 3 5 द 15 एज इट इज लिखेंगे। अगर नेक्स्ट आगे हमारे पास कुछ रकम होगी तो उसके लिए हम कैरी लेंगे जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 मल्टीप्लाई बाय 2। जैसा कि आप जानते हैं, आपको मैंने बताया है, चाहे 2 का टेबल 6 तक पढ़े, 6 का या 2 तक पढ़े, तो आंसर इज सेम। 2 6 द 12, 6 2 द 12। अब ये आपको मैं बार बार बता रही हूं कि आपने टेबल इससे पहले अच्छे से याद करने हैं, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन से पहले। 2 6 द 12। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अब आपको पता है कि 4 का टेबल 3 तक पढ़ना है। 4 का टेबल 3 तक पढ़े तो क्या आंसर आएगा? 12। 4 3 द 12। अगर 3 का टेबल में 4 तक पढ़ूंगी तो आंसर 12 ही आएगा। देखा कितना ट्रिकी तरीका है हमारे पास। चाहे 4 का टेबल 3 तक पढ़ें, चाहे 3 का 4 तक पढ़ें, आपका आंसर वही होगा। अब नेक्स्ट है 8 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 5 का टेबल हमें 8 तक पढ़ना है। 5 8 द 40 और 8 5 द 40। इसी तरह 40 हम पूरा राइट करेंगे, क्योंकि आगे हमारे पास रकम नहीं है, इसलिए आंसर कंप्लीट। 5 8 द 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका है 9 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी 6 का टेबल हम 9 तक पढ़ेंगे, या 9 का टेबल हम 6 तक पढ़ लेंगे। चलें अब अपने दिमाग में पढ़ना शुरू करें और देखें कि आंसर क्या आ रहा है हमारे पास। 6 9 द 54, 9 6 द 54, आंसर सेम। और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 5 1 द 5, आंसर 5, या 1 का टेबल 5 तक पढ़ें तब भी 5 आंसर ही है हमारे पास। देखिए कितना मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में हमें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का क्वेश्चन, 7 का टेबल हम 0 तक पढ़ेंगे। 7 0 द 0, 0 7 द 0, आंसर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब 10 का टेबल हम पढ़ेंगे 3 तक, या 3 का टेबल पढ़ लें 10 तक, आंसर इज सेम। 10 3 द 30, 3 10 द 30, 3 0 30। स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि कितने इजी क्वेश्चन है। ये 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन आपको मैंने सिखाई है, वो मैं आपको बार बार बता रही हूँ। आपको उसी सूरत आएगी मल्टीप्लिकेशन जब आपको टेबल अच्छे से आते होंगे। अगर आपने पहले 2 से 5 तक टेबल्स किए हुए हैं तो आप पहले उनकी मल्टीप्लिकेशन करें। अगर आपने 2 से 10 तक की है फिर उनकी करें। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे, ना कि एकदम से आपको टेबल याद हो जाएंगे। ठीक है,
अगर आपको टेबल आते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी हैं, फ़ौरन से ही हल हो जाएंगे आपको। जैसा कि मैंने बताया है कि अगर आपके पास 2 डिजिट हैं, जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आप 3 का टेबल भी 5 तक पढ़ सकते हैं और 5 का टेबल भी 3 तक। इससे आपकी क्रॉस चेकिंग हो जाएगी कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं अपना टेबल पढ़ती हूँ 3 से 5 तक, 3 5 दा 15, इसकी क्रॉस चेकिंग कैसे होगी? 5 3 दा 15। अगर आंसर सेम है इट मींस कि मेरा क्वेश्चन ठीक है। इसी तरह इन सब क्वेश्चंस में हम 6 का टेबल 2 तक पढ़ सकते हैं, 2 का 6 तक, 3 का 4 तक, 4 का 3 तक। ये सारे क्वेश्चन की आप मल्टीप्लिकेशन में अपनी ऐसे क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा देखें, और अगर कोई मसला आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि आपकी मैं मदद करती रहूं। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मज़ीद कुछ अच्छा सीखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करके सिखाने वाले की हौसला अफजाई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो को मुकम्मल देखने वालों का शुक्रिया। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।